जो देखें कि लोगों को विधायक से मिलने के लिए 2000-3000 खर्चा करना पड़ता था, लेकिन हमारे विधायक ऐसे हैं कि फोन करने पर घरे पहुंच जाते हैं। मुकेश रोशन जी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड हम ही लोग के यहाँ से आता है और एक नई दिशा जो हम लोगों ने वैशाली से देने का काम किया है, जो दिल्ली को मोड़ने का काम करेगा। बिहार की धरती से आगाज होगा 2024 में इन भारतीय जनता पार्टी वालों का सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के पास हैं और इस तरफ आप बैनर पोस्टर देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से कहेंगे उस पर फोकस करने के लिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के समीप आज व्यावसायिक प्रकोष्ठ एक दिवसीय सम्मेलन है। हमारे साथ अमरजीत जायसवाल जी है, जिनकी तस्वीरें नीचे लगी हुई है और निवेदक है ये। क्या कुछ लेकर के आज एक दिवसीय बैठक है जायसवाल जी? जी, हम लोग आज अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं ताकि बैस का जो मान सम्मान इस पार्टी में मिल सके, हमारी पार्टी मजबूत हो सके। हम चाहें कि आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में बैस समाज आरजेडी को, महागठबंधन को समर्थन करे और अपनी सरकार बनाए। और भारत पर भी समझिए कि दिल्ली में सरकार भारत में महागठबंधन का बने। इस सिलसिले से हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, व्यवसाय लोगों को जोड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो ही व्यवसाय पहले हमसे बिछुड़ चुके थे आज हमारे साथ आ जाए, हमारे संगठन में आ जाए और महागठबंधन की सरकार बनाए। हर आदमी को जुड़ना होगा, एक आदमी से नहीं होगा। सभी आदमी जब जुड़ जाएंगे, अरे हम ही लोगों में से न छिटक के चले गए हैं भाजपा वाले में। सब तो पहले आरजेडी में थे, आरजेडी से ही दूसरे नेता बने हैं यहाँ से निकल के। अब हम सभी लोगों को मना के ला रहे हैं कि भाई आइए और नए सिरे से सरकार बनाइए और महागठबंधन को मजबूत कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए। इसलिए बैस समाज हम लोग एकजुट है। हम वैशाली जिला के जिलाध्यक्ष व्यवसाय प्रकोष्ठ के हम भी अपनी एकजुटता के साथ लोगों के साथ आए हैं ताकि हम भी अपनी हिस्सा और भागीदारी यहाँ दिखाएं व्यवसाय लोगों के साथ। आप महुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जी, क्या लगता है महुआ में काम हुआ है? जी बढ़िया काम हुआ है। आरजेडी के विधायक है डॉक्टर मुकेश रोशन, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले जो देखें कि लोगों को विधायक से मिलने के लिए 2000-3000 खर्चा करना पड़ता था, लेकिन हमारे विधायक ऐसे हैं कि फोन करने पर घरे पहुंच जाते हैं। और हमारे तेज बाबू पहले थे मंत्री, उन्होंने ऐसा मेडिकल कॉलेज दिया जो हम लोगों को पटना की समस्या दूर हो गई। बनी जो गरीब गुरबा लोग पटना में आते थे, जगह नहीं मिलता था, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज बन गया है, जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो हम लोग तो अच्छा देख रहे हैं कि आरजेडी की सरकार में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मुकेश रोशन जी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ग्रेट विधायक है। ग्रेट विधायक है। क्या लगता है कि 2024 में उनका कोई सीट उठे? 2024 में ये तो पार्टी तय करेगी, पार्टी जहां से उनको दे, ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी का निर्णय सर पड़ी, हम लोग तो पार्टी के सिपाही ना जी। चलिए, जायसवाल जी कहाँ से आए हैं आप? हम लालगंज से आए हैं जी। आप लोग इन्हीं के अंतर्गत आए हैं आप लोग? जी। क्या लगता है कि 2025 का आंकड़ा होगा, आप लोग कैसे तय कीजिएगा? हम लोग सब आदमी एकजुट होकर के बहुत मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग पूरा एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं और हमारी जीत निश्चित है। क्या आप कहाँ से आए सर? लालगंज से आए हैं। लालगंज से। क्या कुछ करने आए हैं? यही पार्टी को मजबूत हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। तो पार्टी मजबूत होगा क्षेत्र में कि पार्टी कार्यालय में? यहीं से ना संगठन को मजबूत करते हुए आगे को बढ़ेंगे। तो अच्छा, सबसे आगे हम लोग रहेंगे, वहाँ कोई नहीं आएगा आगे। बीजेपी चूर चूर हो जाएगा इस बार 24 में। क्या लगता है 24 में बीजेपी आएगा? जी बिल्कुल। चलिए, क्या करेगा बीजेपी? जिस तरह से आप बोले हैं कि 24 में आएगा, आपने वकील की तरह क्वेश्चन किया है। जिस तरह से हमारे बैस समाज के लोग और व्यावसायिक प्रकोष्ठ के लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ते जा रहे हैं, दूर दूर तक कहीं मोदी जी और शाह जी का नामो निशान अब मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बिहार ने एक नई बिगुल जब फूकी है, देश को हिलना पड़ा है। ये आप जैसे पत्रकार से लेकर सारे नेता अभिनेता तक जानते हैं। और हम लोग वैशाली के धरती से आए हैं, लोकतंत्र की धरती से, जो संसार में किसी के भी नाम का मोहताज नहीं है वैशाली, क्योंकि द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड हम ही लोग के यहाँ से आता है और एक नई दिशा जो हम लोगों ने वैशाली से देने का काम किया है, जो दिल्ली को मोड़ने का काम करेगा। देखते हैं 2024 को। मैं एक नारा के साथ में इसको संबोधित करना चाहता हूं। हमने हर मंच से हम नारा देते हैं, बिहार की धरती से आगाज होगा, बिहार की धरती से आगाज होगा 2024 में इन भारतीय जनता पार्टी वालों का सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। देश के युवाओं ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को भगाना है। दोस्तों, आपको पता है हमारे देश के युवा बेरोजगार हो गए हैं। ये अमित शाह ने बोला था पकोड़े तलो, हमारे देश के युवा ग्रेजुएशन करके पकोड़े तलने वाले नहीं हैं। वो अमित शाह, मैं बोल देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
कि 2024 में वो दुर्दशा आप लोगों की होगी कि आपको पकौड़ा बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा, जगह नहीं मिलेगी कि दरी बिछा करके भी आप लोग पकौड़ा बेचें। पेशन करके माँ बाप खेत खलिहान बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाता है भविष्य उज्जवल के लिए, नौकरी पाने के लिए, कि बड़ा बड़ा अफसर बनेगा, कोई बड़ा बड़ा अधिकारी बनेगा कि जनता की सेवा करेगा, पकौड़ा बेचकर जनता का सेवा करेगा। उनका लड़का देखते हो अमित शाह का लड़का जय शाह को, वो पकौड़ा क्यों नहीं बेचा? रातों रात 10,000 करोड़ का संपत्ति का मालिक बन गया। और क्रिकेट का एक रातों रात क्रिकेट उसका बैट नहीं कभी जिंदगी में पकड़ा होगा, बीसीसी का वो मालिक है। इसका जवाब है अमित शाह के पास या नरेंद्र मोदी के पास। तो आप में भी तो परिवारवाद है ये ना है जी? बिल्कुल परिवारवाद नहीं है। इतना परिवार देख रहे हैं ना, बिहार के हर युवा, हर वर्ग की जनता लालू यादव की परिवार है। हम सीना ठोक कर कहते हैं, मैं एक माली परिवार से आने वाला हूं, बक्सर जिला का युवा का प्रधान महासचिव हूं जिले का। एक आज मैं आपके सामने जो चैलेंज करके बोल रहा हूं इतनी आवाज, ऊंची आवाज में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है। नहीं तो यहाँ खटिया पर बैठने को नहीं मिलता था, वोटिंग करने को नहीं मिलता था। आज हम आपके सामने पूरा सीना तान कर बोल रहे हैं, मौलिक अधिकार की आवाज उठा सकते हैं, अपने मोहल्ले की आवाज, अपने जिले का पंचायत का आवाज उठा सकते हैं। ये लालू प्रसाद यादव ने सिखाया है। बिल्कुल लालू प्रसाद यादव ने सिखाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 तेजस्वी जिंदाबाद।